नमस्कार, आज का बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और शो में हम आगे आपको बताएंगे आज दिन भर बाजार की चाल कैसी रही, साथ ही साथ मार्केट में आज कौन कौन सी अहम खबरें आई और दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट का क्या व्यू बन रहा है बाजार पर, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर। और आज हमने देखा कि दिन भर के उतार चढ़ाव के बीच बाजार मजबूती के साथ बंद हुआ। निफ्टी अगर देखेंगे तो करीब 13 अंक ऊपर 17,660 के ऊपर बंद। वहीं बैंक निफ्टी में भी 200 अंकों से ज्यादा की बढ़त आज देखने को मिली है। आज हमने देखा कि आखिरी कुछ मिनटों में सरकारी, बैंक, मेटल और ऑटो में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली है। निफ्टी में चढ़ने और गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो यहाँ पर आज आखिरी कुछ घंटों में तेजी आई। ऑटो शेयरों में एमएनएम में 3.5% की बढ़त, अल्ट्राटेक 2.5% ऊपर, एसबीआई में करीब 3% की बढ़त और अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स यहाँ पर भी लगातार दूसरे दिन हमने देखा कि एक रिकवरी जारी थी। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी की गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो बजाज फाइनेंस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, ब्रिटानिया, सन फार्मा जैसे स्टॉक आज करीब 1.5 से 2% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखेंगे तो आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी था। हर एक गिरने वाले शेयर के सामने 4 शेयर ऐसे थे जो कि अच्छी बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। तो आज मार्केट ब्रेड भी काफी स्ट्रांग नजर आ रहा था और गिरने वाले चढ़ने वाले शेयरों की संख्या आज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। वहीं मिड कैप स्पेस पर नज़र डालें तो आज हमने देखा कि गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, ईआईडी पेरी, सुजलॉन, आईएफएल फाइनेंस जैसे स्टॉक आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। करीब 9 से 12% की तेज़ी वहां पर देखने को मिली। वहीं गिरने वाली साइड पे अदानी टोटल गैस, यहाँ पर कमजोरी आज भी हावी थी। सर्किट फिल्टर भी रिवाइज हुआ, 20% से 10% रिवाइज किया गया और देखिए आज लोअर सर्किट पे स्टॉक का बंद हुआ। इसके अलावा बासफ इंडिया, वारुण बेवरेजेस, लॉरेंस लैब्स आज भारी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। ऐसे में आज अदानी एंटरप्राइजेज में आज हमने देखा कि यहाँ पर जो खबरें आ रही थी, बड़े निवेशक अबुधाबी की आईएचसी, वहां पर एफपीओ में निवेश करने की बात आ रही थी और उसके चलते हमने अदानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक में आज अच्छी मजबूती देखी। तो ये कुछ मार्केट का एक्शन था आज दिन भर। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी मजबूत था, नतीजे दिन भर आ रहे थे और उसका असर आज हमने मार्केट पे देखा। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस बाजार में जो अहम खबरें कौन कौन सी हैं, अहम इवेंट्स कौन कौन से हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है, ये आपको एक एक करके बता देते हैं। और कल बजट पर तो नजर रहेगी ही, लेकिन उसी के साथ ही साथ जनवरी महीने के ऑटो बिक्री के आंकड़े भी घोषित होंगे। तो नंबर्स कैसे रह सकते हैं ये एक बार समझ लेते हैं। सृष्टि हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी जानकारी लेकर। सृष्टि बताइए। कल आने वाले हैं ऑटो सेल्स के नतीजे, जहां पे अगर इस बार हम देखें तो 2023 के पहले महीने में अच्छे ही जो है हमने सेल्स ग्रोथ देखने को मिली है। क्रॉस द सेगमेंट अगर हम बात करें तो वहां पे हमने ग्रोथ देखी है। सिर्फ कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है जो कि इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करता हुआ नजर आएगा इस बार। पर इसकी वजह ये नहीं है कि डिमांड कमजोर है, इसकी वजह ये है कि पिछले साल का भी जो बेस था वो काफी बड़ा ही था। हाई बेस के चलते अगर आप साल दर साल कंपेयर करेंगे तो वो भी इतने अच्छे नहीं रहेंगे और पिछले महीने का भी जो बेस था वो बड़ा था, जिसके चलते महीने दर महीने ये आंकड़ा जो है आपको नेगेटिव आते हुए दिखेगा। बट इसके अलावा पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, 2 व्हीलर्स और साथ ही ट्रैक्टर की जो बिक्री है महीने दर महीने हमें बढ़ती हुई ही नजर आती हुई दिखी है। सबसे पहले कंपनी स्पेसिफिक में मारुति सुजुकी की बात करते हैं। इस बार महीने दर महीने 19% की ग्रोथ की हमें बढ़त की उम्मीद है, क्योंकि दिसंबर महीने में प्लांट शटडाउन भी था और इस महीने अगर हम देखें तो कंपनी की जो सेल्स ऑर्डर बुक है वहां पे उनका कहना है कि 4 लाख यूनिट से भी ज्यादा की है, तो उसको लेके प्रोडक्शन भी बढ़ता हुआ नजर आया है। 1.65 लाख जो है कंपनी इस बार यूनिट्स अपनी बेचती हुई नजर आ सकती है। वहीं महिंद्रा में सपाट ही हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी महीने दर महीने, पर ये भी एक हेल्दी ग्रोथ मानी जाएगी। पर इसके अलावा टाटा मोटर्स में हम 11% की बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में जैसा हाईलाइट किया, महीने दर महीने अगर आप ये आंकड़ा देखेंगे तो नेगेटिव फिगर ही दिखाएगा। बट इसके अलावा आंकड़ों पे उम्मीद अगर हम आपको बताएं तो आयशा मोटर्स में 6500 यूनिट से ज्यादा बिकने की हमारी उम्मीद है इनके VCV सेगमेंट में। वहीं टाटा मोटर्स में 34,500 के आसपास ये आंकड़ा रह सकता है और अशोक लेलैंड से 16,500 से भी ऊपर यूनिट्स हमें बिकती हुई नजर आ सकती है।
टू व्हीलर सेगमेंट में जो एक्सपोर्ट डिवीजन है वहां पे अभी भी चिंताएं बरकरार हैं, जहां पे अगर हम बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स की बात करें तो महीने दर महीने कोई भी इंप्रूवमेंट की हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं। पर इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प जो पूरा डोमेस्टिक मार्केट पे फोकस है, महीने दर महीने 7% की ग्रोथ, वहीं बजाज ऑटो टीवीएस मोटर्स की तरफ से 13% की ग्रोथ पर नजर रखिएगा आयशर मोटर्स रॉयल एनफील्ड पे, क्योंकि 72,500 यूनिट्स ये आंकड़ा आ सकता है, जो कि महीने दर महीने 6% की ग्रोथ हमें आती हुई दिख सकती है। आखिरी में ट्रैक्टर डिवीजन की बात करें, जो फार्म सेंटिमेंट है वो अभी भी काफी अच्छी तरीके से मजबूत है। इसके चलते जो बिक्री है वो महीने दर महीने बढ़ती हुई नजर आई है, 10 से 16%। एस्कॉर्ट्स और महिंद्रा के लिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि इनकी जो बिक्री है वो बढ़ती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि ये सारी जानकारी देने के लिए। लेकिन इसके अलावा कल ब्रिटानिया भी अपने नतीजे घोषित करेगा और क्या अनुमान है नतीजों से, एक बार ये भी देख लेते हैं। विनी हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी जानकारी लेकर। विनी बताइए। ब्रिटानिया के Q3 FY23 नंबर्स जो एक्सपेक्टेड है वहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 17% की एक्सपेक्टेड है और प्रॉफिट में ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड है वो 26% की प्रॉफिट ग्रोथ है। मार्जिन्स में स्लाइट बिट ऑफ एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जस्ट 30 बेसिस पॉइंट की एक्सपेंशन है, तो ऑलमोस्ट 15.4% पे इबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड है। नाउ वॉल्यूम ग्रोथ ये टाइम अराउंड एक्सपेक्टेड है कि 4% की वॉल्यूम ग्रोथ होगी, 4 to 5% की वॉल्यूम ग्रोथ, मेनली मार्केट शेयर गेन, इंक्रीज इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो उनका नेटवर्क है हिंदी बेल्ट में वो सपोर्ट करेगा ओवरऑल मार्जिन कंपनी को। उसके अलावा प्राइसिंग लेड ग्रोथ है मेनली ये टाइम, तो क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ सिर्फ 4-5% की है तो मेनली जो पोर्शन है वो है प्राइसिंग लेड ग्रोथ ही होगी और सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट मार्जिन्स में भी एक्सपेक्टेड है। और मेनली जो है कि यस कमोडिटी प्राइसेस में थोड़ी जो इंक्रीज हुई थी रॉ मटेरियल में वो मिटिगेट हो चुकी है प्राइस हाइक्स की वजह से। एड स्पेंड्स एक्सपेक्टेड है कि कंटिन्यू के एड स्पेंड्स अभी भी थोड़े हाई रहेंगे, तो ये एक फैक्टर वॉच आउट करने के लिए। उसके अलावा कमेंट्री क्या आ रही है रूरल डिमांड पे, ओवरऑल मार्जिन की क्या आउटलुक है, मैनेजमेंट की और रॉ मटेरियल कॉस्ट की क्या आउटलुक है, एडजेसेंसी पोर्टफोलियो में क्या डेवलपमेंट है और कमेंट्री क्या है न्यू लॉन्चेस के लिए, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।